तो एक तरफ कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार गंभीर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अब सियासी पारा भी पूरे मामले पर बढ़ता दिख रहा है। राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्री ने देश हित के लिए भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने के लिए कहा है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना असंभव हो तो भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किया जाए। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कोरोना फैलने का डर, हालात पर गंभीर सरकार, न्यू ईयर पर टेंशन, कोरोना ले रहा जान, चीन में हाहाकार, संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, राज्यों को अलर्ट ताकि दूर रहे कोरोना संकट, सरकार अलर्ट, भारत में कोरोना की नो एंट्री। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहले से ही कई सवालों के घेरे में खड़ी रही। अब ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कई दिग्गज चिंतित नजर आ रहे हैं। एक तरफ कोविड के मामलों में बढ़ोतरी होते देख स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को देश हित के लिए रद्द करने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए। अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित किया जाए। दरअसल चीन में जिस तरह से कोरोना महामारी पैर पसारती हुई नजर आ रही है, उसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते राजस्थान के सांसद पीपी चौधरी निहाल चंद्र देव जी पटेल ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की बात कही और कोरोना महामारी के संबंध में चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, देश में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों के लोग हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के चलते राजस्थान में कोरोना के फैलने का खतरा ज्यादा बना हुआ है। यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों में कोरोना के लक्षण भी दिख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी यात्रा से वापस लौटने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में इसे लेकर सचेत होने की जरूरत है। ऐसे अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कई दिग्गजों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है, जिसमें बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने बड़े ही सख्त अंदाज के साथ कहा, भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखला गई है, इसीलिए इस यात्रा को निशाना बना रही है। आम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी तरह तरह के सवाल उठा रही है। जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बौखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपरा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ, गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडविया के मैं पूछना चाहता है कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया की चलते जो प्रचार चलते थे, उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा। साफ कह देना चाहता हूं कि तोड़ने की खतरा है। लोग जो लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में। मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। किस तरीके से? पहला, आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गलत तरीके से लगाया हुआ जीएसटी, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, हम दो हमारे दो, एक या दो पूंजीपतियों का कंट्रोल सारी अर्थव्यवस्था पर। तो आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं और इससे भारत की टूटने की संभावना। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य महज इतना है कि भारत को जोड़ा जा सके, लोगों को एक किया जा सके
लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने के बाद भारत में कोविड मामले कम हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।